So he cast me not because he said this is the perfect actor for this part. He cast me for the budget. Nobody cares about casting you in the context of are you the correct actor for this. They're just saying कितने पैसे मिलेंगे इसके साथ. क्या आपने कभी कोई मूवी देखते वक्त ये सोचा है कि भाई इस एक्टर को किसने कास्ट किया? बॉलीवुड में कभी-कभी डायरेक्टर्स बड़े स्टार्स के चक्कर में कैरेक्टर्स की सोल भूल जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 15 कास्टिंग डिजास्टर्स की जिन्होंने पूरी मूवीज का मजा किरकिरा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। Keep one seat for our Hanumanji. सबसे पहले बात करते हैं आदि पुरुष की। प्रभास ने बाहुबली में जो बेंचमार्क सेट किया था, लोग उन्हें लॉर्ड राम के रूप में वैसे ही देखना चाहते थे, पर स्क्रीन पर क्या दिखा? एक चिजल्ड सीजीआई हैवी बॉडी और बहुत ही स्टिफ एक्टिंग। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस में वो शांति और तेज नहीं था जो रामायण के राम में होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था कि वो बस सेट पर खड़े हैं और डायलॉग्स पढ़ रहे हैं। I mean, at the end of the day, that I'm just thankful for the fact that people are noticing me. There's positive, there's negative, there's a whole bunch of stuff that goes with the fact that you're being noticed. संजय लीला भंसाली की मूवीज अपने ग्रैंड सेट्स और पावरफुल एक्टिंग के लिए जानी जाती है, पर हीरा मंडी में शर्मिन सहगल ने सबको निराश किया। मनीषा कोइराला और सोनाक्षी सिन्हा के सामने उनकी एक्टिंग बिल्कुल फीकी लग रही थी। उनका ब्लैंक फेस पूरी सीरीज में एक मीम बन गया। जब आप इतने बड़े स्केल्स पर डेब्यू करते हो तो ऑडियंस थोड़ी तो मेहनत एक्सपेक्ट करती है। अक्षय कुमार साल में 4 से 5 मूवी करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। सम्राट पृथ्वीराज जैसे हिस्टोरिकल एपिक के लिए महीनों की तैयारी चाहिए होती है। उनके चलने का ढंग, उनकी तलवारबाजी और उनका रौब। पर अक्षय कुमार वही पुराने स्टाइल में नजर आए। ऐसा लग रहा था कि वो बस हाउसफुल के सेट से उठकर बिना मुस्टैच ग्रो किए हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम पहन कर आ गए हैं। आमिर खान को हम उनके सबटाइटल के लिए जानते हैं, पर यहाँ उन्होंने फॉरेस्ट गंप को कॉपी करने के चक्कर में इतनी अनहोनी वाली आवाजें निकाली कि वो इरिटेटिंग हो गई। उनकी आंखें हर सीन में इतनी फटी हुई थी कि वो इनोसेंट कम और अजीब ज्यादा लग रहे थे। कभी कभी परफेक्शनिस्ट होना भी कास्टिंग को ले डूबता है। दीपिका ने चेन्नई एक्सप्रेस में ओवर द टॉप कॉमेडी की थी, पर सिंघम अगेन में उनका शक्ति शेट्टी वाला कैरेक्टर काफी फोर्स लग रहा था। उनकी डायलॉग डिलीवरी में वो कॉप स्वैग नहीं था जो अजय देवगन या रणवीर सिंह में होता है। ऐसा लग रहा था कि वो जबरदस्ती माचो बनने की कोशिश कर रही हैं। एसआरके का स्टारडम अलग लेवल पर है, पर डंकी में उनका कैरेक्टर काफी इनकंसिस्टेंट था। जब वो यंग हरदयाल दिखते हैं तो उनका चेहरा सीजीआई से भरा लगता है, और जब वो बोलते हैं तो उनका एक्सेंट पंजाबी और मुंबईया का मिक्स लगता है। वो इमोशनल कनेक्ट जो राजू हिरानी की मूवीज में होता है, वो एसआरके की एक्टिंग की वजह से थोड़ा टूट गया। सारा अली खान। सारा अली खान एक ब्राइट एक्टर हैं, पर उन्हें कास्ट करते वक्त डायरेक्टर्स ये भूल जाते हैं कि उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही मॉडर्न है। एक 90s 40s की फ्रीडम फाइटर के रोल में उनकी आवाज, उनका डायलॉग डिलीवरी स्टाइल बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। वो एक स्ट्रगलिंग हीरो की जगह एक बॉलीवुड स्टार लग रही थी। इब्राहिम का डेब्यू काफी हाइप्ड था, पर उन्हें एक सीरियस और ग्रिमी कैरेक्टर देने की जगह मेकर्स ने उन्हें चिजल्ड एब्स, स्लो मोशन पुशअप्स में दिखाया। जब एक एक्टर को एक्टर से ज्यादा मॉडल की तरह पेश किया जाए तो कैरेक्टर की डेप्थ मर जाती है। काजोल एक एनर्जेटिक एक्ट्रेस है, पर दो पत्ती में उन्हें एक हरियाणवी कॉप बनाया गया। उनका एक्सेंट इतना ऊपर नीचे हो रहा था कि सीरियस सीन्स में भी हंसी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक पैरोडी कर रही हैं। आलिया ने बहुत साड़ियां पहनी, सुंदर दिखी, पर उनका बंगाली होना सिर्फ एक कॉस्ट्यूम तक ही सीमित था। उनका एक्सेंट और उनकी शाउटिंग वाली एक्टिंग उनके पिछले कामों के सामने काफी कमजोर थी। रानी चटर्जी के रोल में वो ग्रेस मिसिंग था जो हमें विद्या बालन या दीपिका में दिखा है। आमिर खान के बेटे होने का प्रेशर तो होता है, पर जुनैद की स्क्रीन प्रेजेंस काफी ठंडी थी। लवयापा एक एनर्जेटिक मूवी होनी चाहिए थी, पर जुनैद का एक्सप्रेशंस और उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो हीरो वाली बात नहीं थी कि वो कैरेक्टर्स में काफी अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। परिणीति चोपड़ा। स्पोर्ट्स बायोपिक्स में बॉडी लैंग्वेज सब कुछ होती है। परिणीति ने एक्टिंग तो ठीक की, पर कोर्ट पर वो एक वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन प्लेयर बिल्कुल नहीं लग रही थी। उनका फुटवर्क और शॉट्स देखकर साफ पता चल रहा था कि ये बस एक्टिंग हो रही है।
राजकुमार राव को हम हर रोल में पसंद करते हैं, पर द व्हाइट टाइगर में उनका अमेरिकन इंडियन एक्सेंट काफी वियर्ड था। ऐसा लग रहा था कि वो बस टोन कॉपी कर रहे हैं, पर उसमें सोल नहीं है। वो एक अमीर एनआरआई के रोल में बिल्कुल कन्विंस नहीं कर पाए। रश्मिका एक एक्सप्रेसिव एक्टर है, पर मराठा हिस्ट्री पर बनी फिल्म में उनका हिंदी मराठी एक्सेंट थोड़ा वीक लगा। हिस्टोरिकल फिल्म्स में हर शब्द का वजन होता है, और वहां रश्मिका थोड़ी पीछे रह गई। अगर हम हिस्टोरिकल फिल्म के एग्जाम्पल की बात करें तो बाजीराव मस्तानी वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल, जहां रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा ने बहुत ही अच्छे से अपनी एक्सेंट को कवर किया था। नेक्स्ट वी हैव जानवी कपूर। जानवी अक्सर ऐसे रोल उठाती हैं जो बहुत रॉ और ग्राउंडेड होते हैं, पर उनका ग्लैमरस इमेज उनके कैरेक्टर्स के बीच में आ जाता है। ऑडियंस उन्हें उन रोल्स में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। तो ये थी हमारी लिस्ट। इनमें से आपको कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा मिसकास्ट लगता है? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड को अब स्टार पावर से ज्यादा एक्टिंग एबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।